एक और बड़ी खबर बता देते हैं। मसूद और हाफिज की लोकेशन बदली गई है। ड्रोन हमले के बाद दोनों की लोकेशन बदल दी गई है। मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद हो, दोनों की लोकेशन बदल दी गई है। ड्रोन हमले के बाद डरा हुआ है पाकिस्तान। 22 अप्रैल के बाद लगातार ठिकाना बदल रहा है। लश्कर और जैश कमांडर के मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है, यानी कि खुफिया जगह पर दोनों को रखा गया है। पाकिस्तान में डर और खौफ का माहौल है और खास तौर पर देखें तो जो आतंकी हैं, जो भारत के टारगेट पर हैं, उन्हें खास प्रोटेक्शन देने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो लगातार बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए सीधे कुंदन का फिर से रुख कर लेते हैं। चले जाएंगे कपिल जी, एक और बांग्लादेश बना दीजिए, एक और उनका खैबर पख्तूनख्वा बना दीजिए, लेकिन भैया भारत में मत आइए हाथ जोड़ के। देखिए शोभना जी, एक चीज को एनालाइज करिए कि विद इन द इस्लामिक कंट्रीज जो अपने आप को ये इस्लामिक वर्ल्ड बोलते हैं, उसमें इस समय 3 तरीके के फोर्सेस एट कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक तरफ ये कट्टरवादी मुल्ला और वो है जो पूरी कंट्रीज पे अपना रूल करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ट्रेडिशनल इनकी फ्यूडल शेखडम्स हैं जो रूल कर रही हैं। और तीसरी तरफ एक वो है जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट इन कंट्रीज में मॉडर्न निकल करके आया, जैसे टर्की में निकल के आया था जी, समझे। इन तीनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है आपस का इस समय, आप समझिए कि आज ये शेखडम्स जो है इंडिया के साथ क्यों खड़ी हो रही है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि अगर ये जो कठमुल्ला वाला फेनेटिज्म है ये जीत गया तो ईरान वाला हाल होगा, मुल्ला रूल करेगा। ये जो मैप है ये पाकिस्तान का मैप है और कौन कौन से इलाके जो टारगेट किए गए वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाहौर से। लाहौर जो कि अमृतसर से सटा हुआ इलाका है, उसके अलावा उसके बगल में है सियालकोट। सियालकोट में भी अटैक किया गया। इसके अलावा राजधानी इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो कि ट्विन सिटीज है, ये भी टारगेट पर है भारत के और बिल्कुल यहां ये हमारे रेंज में है। बहावलनगर, फैसलाबाद, ये वो अहम शहर भी है। एक चीज मैं चाहती हूं देवनाथ जी, आप जरा आएं और ये समझाएं कि ये जितने भी रेड पॉइंट्स हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग एरिया है। तो इसका मतलब भारत जो है वो अपनी सीमा में बैठकर इन हमलों को अंजाम दे रहा है या इनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कैसे समझें इसको? अभी तक हमारा कोई भी फाइटर विमान इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं गया। ये जितने हमले हो रहे हैं ये सब ड्रोन्स के द्वारा और यूएवीज के द्वारा किए गए हैं। इनमें 2 तरह के टारगेट आपको मुख्यतः नजर आ रहे हैं। एक तो है जो बॉर्डर के साथ या एलओसी के साथ सटे हुए हैं, जो और देखिए जल्दी से बता देते हैं, बहावलनगर हो, लाहौर हो, आपका नारोवाल हो, सियालकोट हो, इस्लामाबाद हो, एबटाबाद हो, पेशावर हो, सरगोदा, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने नाम दे दिया बस। एकदम सही आपने बताया। इसमें खास बात क्या है? खास बात यह सरगोदा। सरगोदा इनका बहुत बड़ा एयरफोर्स बेस है जहां पे ये अपनी F-16 को रखते हैं और सिर्फ जरूरत के मुताबिक इनके F-16 सरगोदा से फ्रंट पे आते हैं। अगर युद्ध हुआ तो यहां से टेक ऑफ करके हिंदुस्तान में आएंगे और फिर वापस सरगोदा लौट जाएंगे। हाँ, तो मतलब ये एक जिसको कहा जाए कि बड़ी मैसेजिंग भी है। कर्नल साहब आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमने जहां जो हमने नष्ट किए हैं इनके वायु रक्षा यंत्र, रडार्स, ये इसका मकसद ये है कि हम क्लियर कॉरिडोर्स प्रोवाइड कर पाए अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जैसे जहाज देवनाथ साहब कभी उड़ाया करते थे, ताकि जो डिस्ट्रक्शन हम करना है वो डिसाइसिव और कन्वेंशनल। ये बड़ा पॉइंट दिया आपको, एयरफोर्स को कॉरिडोर दिया जा रहा है इन हमलों के तहत। क्या आप एग्री कर रहे हैं कर्नल साहब से? देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, डेफिनेटली दोनों, भाई आपने सेना में काम किया, आपने एयरफोर्स में काम किया है। देखिए हमने जितने सर, एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में हमले के सायरन बजे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में हमले के सायरन बजे हैं। लाहौर और फैसलाबाद में सायरन बजे हैं। हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरह से लाहौर और फैसलाबाद रेंज में है। गुजरावाला में भी एयर रेड का सायरन बजा है। तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त सायरन से गूंज रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लाहौर, फैसलाबाद, सायरन की आवाज यहां सुनाई पड़ रही है। तस्वीरें भी सामने आ रही है, हम आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान में बज रहा है। बिल्कुल, हाँ, निश्चित रूप से। आप जो रामगोपाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, गुजरावाला में भी एयर रेड सायरन बजे और कल जिस तरीके से ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया, आपने 15 शहरों को पाकिस्तान में निशाना बनाया, उसका जवाब ड्रोन हमले से दिया गया।
फैसला कल ही हो गया कि कौन ताकतवर है कौन नहीं है, जब उनकी सारी मिसाइलें में से एक भी मिसाइल हमारे निशाने पर नहीं पहुंची। इजराइल पर जब हमले होते हैं, इजराइल का भी उनकी रक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन एकाध मिसाइल जाके गिर जाती है तो हम न उनका ड्रोन कोई काम आया न मिसाइलें आई, और हमारे जितने ड्रोन गए उसमें से एक को भी वो रोक नहीं पाए। तो ये फैसला तो रात को ही हो गया है। सामरिक क्षमता के मामले में रामकृपाल सर, सामरिक क्षमता के